अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम और ये वीडियो है असैसिन्स के बारे में। असैसिन्स मिडीवल वक्तों में मुसलमान जंगजू थे जो जंग में अपनी कारकर्दगी की वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता में मशहूर थे और हॉलीवुड ने असैसिन्स की तंजीम के ऊपर बहुत सी फिल्में बनाई हैं और इसके ऊपर बहुत सी गेम्स भी बनाई गई हैं, जिस तरह असैसिन्स क्रीड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असैसिन्स के बारे में ऐसी क्या खास बात थी जो वो इतने मशहूर थे। असैसिन्स की कहानी का आगाज़ सिर्फ एक शख्स से होता है जिसका नाम था हसन सबा। हसन सबा 1050 में ईरान के शहर कौम में पैदा हुआ और बाद में ये पूरे मशरिक़ वस्ता के खित्ते में घूमता रहा और ये अपनी बहुत से कारनामों की वजह से जाना जाता है। तो हसन सबा ने 11वीं सदी में असैसिन्स की बुनियाद रखी। हसन सबा को बहुत से नामों से जाना जाता है, इससे द मैन इन द माउंटेन भी कहते हैं और इस पूरी इसरार शख्स के ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। आज असैसिन्स का लफ्ज़ चाहे इंग्लिश की डिक्शनरी में एक लफ्ज़ हो, मगर इस लफ्ज़ की बुनियादें बहुत पुरानी हैं और ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से निकला है, या फिर ये लफ्ज़ असास से निकला है जिसका मतलब है तंजीम या तंजीम की बुनियाद, और या फिर ये लफ्ज़ हशाशिन से निकला है जिसका मतलब है शीश पीने वाले लोग या फिर नशेई लोग। असैसिन्स 11वीं और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिव थे और उस जमाने के जो इनके दुश्मन हुआ करते थे वो नाइट्स टेम्पलार थे। दरअसल ये नाइट्स टेम्पलार इन्वेडर्स थे। ये यूरोप से आते थे और मशरिक़ वस्ता के खित्ते में आके और ख़ास तौर पे जेरूसलम में आके तबाही और लूट मार मचाते थे। तो ये जो असैसिन्स की तंजीम थी, ये नाइट्स टेम्पलार और क्रूसेडर्स के जो लीडर्स थे उनको असैसिनेट किया करते थे। और असैसिन्स ना सिर्फ नाइट्स टेम्पलार के साथ लड़ते थे और क्रूसेडर्स के साथ लड़ते थे, बल्कि ये मशरिक़ वस्ता के खित्ते के अंदर दूसरी ताकतों के साथ भी लड़ते थे। और ये ज़्यादातर छुप के लड़ने में माहिर थे क्योंकि ये फेस टू फेस जंगें नहीं करते थे, बल्कि इनकी तंजीम का एक सिपाही जाता था और अपने दुश्मन के लीडरों को जाके असैसिनेट कर देता था, जिससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और असैसिन्स की मेन गढ़ ईरान के शहर अलामत था, जहाँ पे एक बहुत बड़ा किला था जहाँ पे ये असैसिन्स रहा करते थे और ट्रेनिंग किया करते थे, जहाँ पे हसन सबा या फिर द मैन इन द माउंटेन असैसिन्स को हर तरह की ट्रेनिंग दिया करता था, चाहे वो मजहबी हो या फिर वो जंगी हो। और 13वीं सदी में मंगोलों ने ईरान को और मशरिक़ वस्ता के एक बहुत बड़े हिस्से को फतह कर लिया और मंगोलों ने ईरान को फतह करने के बाद असैसिन्स के जितने भी किले थे उन सब को तबाह कर दिया और 14वीं सदी तक असैसिन्स की जो ओरिजिनल तंजीम थी वो इस खित्ते से तकरीबन गायब हो गई थी। और असैसिन्स के हथियारों में छुरियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के खंजर वगैरह शामिल थे, मगर इनका जो मरकज़ी हथियार था वो इनका साइकोलॉजिकल वारफेयर था, क्योंकि ये अपने काम में माहिर थे और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। तो इसीलिए 11वीं सदी से 13वीं सदी ईस्वी तक इन्होंने अपने हज़ारों पुरअसर दुश्मनों को असैसिनेट किया। और कुछ लोगों के मुताबिक असैसिन्स की जो तंजीम थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि वो एक सीक्रेट तंजीम बन गई थी। मगर जो भी हो, असैसिन्स दुनिया से गायब तो हो गए हैं, मगर इनकी जो असैसिनेशन टेक्निक्स थी वो दुनिया में आज भी ज़िंदा हैं। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि आपने असैसिन्स की तंजीम के बारे में इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।